अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान ने जहां चौंका दिया है, तो वहीं अफगानिस्तान में भारत के दूतावास पर भी हमला हो गया है। 3 लोग मारे गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर राज कर रही तालिबानी सरकार के पीठ में छुरा घोंपा है। पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने मंगलवार की रात को अफगानिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर भीषण हवाई हमला किया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके विमानों ने अफगानिस्तान में 4 जगहों पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलों और बमों की बारिश की है। पाकिस्तानी सेना के सूत्रों का कहना है कि इस हमले में 25 से 30 आतंकी मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमले में करीब 15 आम नागरिक और बच्चे मारे गए हैं। तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वे इसका जरूर करारा जवाब देंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला अफगानिस्तान के पूर्वी पाक टिका प्रांत में किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से ये नहीं बताया है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सूत्रों ने कहा है कि पाक टिका प्रांत के बेरनाल जिले में मुरघा और लामन इलाके में टीटीपी के कैंपों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इन ठिकानों का इस्तेमाल टीटीपी का कमांडर शेर जमान, कमांडर अबू हमजा, कमांडर अख्तर मोहम्मद और टीटीपी के मीडिया संगठन उमर मीडिया कर रहा था। और पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया है। तालिबानी संस्थापक मुल्ला अमर के बेटे और अफगान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने कहा है कि इस हमले का जरूर करारा जवाब दिया जाएगा। तालिबानी मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी हमले में बच्चे और आम नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तानी सेना ने यह हमला ठीक तब किया है जब मंगलवार को अपने दूत को तालिबान के पास भेजा था और तालिबानी गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से बातचीत की थी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच करीब 1 साल के बाद पहली बार बातचीत हुई है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान मामलों के विशेष दूत मोहम्मद सादिक ने तालिबानी विदेश मंत्री और आमिर खान मुताकी से भी मंगलवार को बातचीत की थी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इन आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिली हुई है। वहीं तालिबान का कहना है कि ये आतंकी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। पाकिस्तानी दूत ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिश्ते मजबूत करेगा और फिर रात को पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला कर दिया। पाकिस्तान के इस धोखे से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। कहा जा रहा है 15 से 25 की मौत हुई है और यहाँ पाकिस्तान को जवाब देने की बात अफगानिस्तान कह रहा है। वैसे अफगानिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास में काम करने वाले अफगान नागरिक घायल हो गया है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पर टारगेट किलिंग का मामला आया था, जिसके बाद अब ध्यान बहुत ज़्यादा भारत का भी इस दिशा में गया है, क्योंकि भारत काफ़ी समय से अपने कॉन्सुलेट को यहाँ पर ओपन नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान के जलालाबाद में इंडियन कॉन्सुलेट के लिए काम करने वाले अफगान कर्मचारियों पर मंगलवार शाम अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया। यह हमला कर्मचारियों को लेकर जा रही गाड़ी पर किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कम से कम 3 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक शख्स घायल भी हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग है, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हमले में कोई भी भारतीय कर्मचारी मरा या घायल नहीं हुआ है। जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास को सुरक्षा वजहों से आधिकारिक तौर पर 2020 में बंद कर दिया गया था। हालांकि इसका अफगान नागरिकों की एक छोटी सी टीम दूतावास से जुड़े कामकाज संभालती है। भारत ने अफगानिस्तान में पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के शासन के दौरान कई प्रोजेक्ट्स में लाखों डॉलर का निवेश किया था। हालांकि साल 2021 में तालिबान के आने के बाद भारत ने सभी वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए। अभी सिर्फ काबुल में दूतावास चालू है, जहां भारतीय कर्मचारी रहते हैं।
भारत ने अभी तक तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी हुई है। हालांकि भारत समय समय पर अफगान लोगों को गेहूं, दवाएं, चिकित्सा समेत मानवीय सहायता देता है। तालिबान लगातार दुनिया में उससे मान्यता देने की मांग करता रहता है। तालिबान का आरोप है कि उन्हें मान्यता हासिल करने के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया है। इसके बावजूद अमेरिका के दबाव में आकर दूसरे देश हमें मान्यता नहीं दे रहे हैं। पर पाकिस्तान ने ये चीजें आखिरकार क्यों की है? हालांकि इन दिनों पाकिस्तान भी कई मुश्किलों का सामना कर रहा है। हाल फिलहाल में उसके ऊपर हमले लगातार बढ़ते चले गए हैं और इस हमले की वजह से पाकिस्तान के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल मच गया है। हाल के दिनों में उसके कई सैनिक मारे गए हैं और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान इन समस्याओं से भी जूझ रहा है, जिसके लिए वो दोष देता है अफगानिस्तान को। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, इनके बीच में बातों का भी विवाद जारी है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के महमूद गजनवी को दिए गए एक बयान के बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। खुद भी आसिफ ने एक इंटरव्यू में महमूद गजनवी को एक आक्रमणकारी और डाकू लुटेरा कह दिया था। आसिफ के इस बयान के बाद गजनवी को अपना हीरो बताने वाले पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मच गई है। आसिफ के बयान पर अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुसाहिद हुसैन ने पलटवार किया। उन्होंने गजनवी को लुटेरा बताने पर आसिफ पर जमकर हमला बोला। आसिफ ने कहा था कि महमूद गजनवी आता था और लूट मार करके वापस चला जाता था। हालांकि हमारे यहाँ उसे हीरो के तौर पर चित्रित किया जाता है, लेकिन मैं उसे हीरो नहीं मानता। जिस पाकिस्तान में मिसाइलों के नाम गजनवी रखे गए, वहाँ इस बयान पर बवाल मचना ही था। ख्वाजा आसिफ के बयान को लेकर जब पूर्व मंत्री मुसाहिद हुसैन ने एक टीवी कार्यक्रम में पूछा गया तो उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि इस तरह का बयान तो भारत से आना चाहिए था। उन्होंने आसिफ के बयान को एंटी पाकिस्तानी बताया। हुसैन ने कहा कि महमूद गजनवी तो मुसलमानों का हीरो है, विद्रोह का प्रतीक है। ये बयान मोदी की तरफ से समझ में आता है। हिंदुत्व वाले आरएसएस वाले यही कहते कि वह लुटेरा था। पाकिस्तान के हथियारों का जिक्र करते हुए मुसाहिद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के डीएनए में गजनवी है। आपकी गजनवी मिसाइल है, वो किसके नाम पर है? हुसैन ने मुसलमानों के लिए अलग देश का सिद्धांत रखने वाले मोहम्मद इकबाल का उदाहरण दिया और कहा कि इकबाल जब 1937 में काबुल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहाँ के बादशाह नादिर शाह का हाथ चूमा था और उन्होंने कहा था कि वो उनके पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब काबुल में इकबाल से पूछा गया कि वह कहाँ जाना चाहते हैं तो उन्होंने गजनी का नाम लिया। इकबाल ने कहा कि वो गजनवी को सलाम पेश करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा कि अल्लामा इकबाल जिसे हीरो मानते हैं, उसे लुटेरा बताने वाला पाकिस्तान का विरोधी हो सकता है। हालांकि इस चीज को लेकर भी अफगानिस्तान में बवाल मचा था। अफगानिस्तान जो खुद अपने मान्यता के लिए उलझा हुआ है, अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ नई नई चीजें हो रही है। अफगानिस्तान अब इसका बदला कैसे लेता है वो देखने वाली बात होगी। एयर स्ट्राइक के मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये टेंशन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।